एक औरत नबी की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, आका मेरा बेटा बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, मेरा बेटा तड़प रहा है। आका ना ही उसकी जान निकलती है, आका ना ही वो अच्छा होता है। ए आका उसके लिए दुआ कर दो कि मेरा बेटा या तो अच्छा हो जाए या इंतकाल कर जाए। लोगों उसका तड़पना नहीं देखा जा रहा था, उसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। जागनी के वक्त में था, ना मर रहा था ना जी रहा था, तड़प रहा था। मुस्तफा की बारगाह में माई, आका मेरा बेटा उस वक्त ना मर रहा है ना जी रहा है। लोगों जरा गौर करना, नबी ने क्या फरमाया। नबी तो पावरफुल हैं, जो दुआ कर देते वो हो जाता, मगर देखते हैं अगर माँ बाप नाराज है तो नबी की भी दुआ उसके हक में नहीं होती है। मुस्तफा ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत तू अपने बेटे से नाराज है इसलिए उसका ये हाल है। तू अपने बेटे से नाराज है इसलिए उसका ये हाल है। तू राजी हो जा तो तेरा बेटा अभी उसकी रूह निकल जाए। अर्ज करने लगी, आका मुझे तो मेरे बेटे ने सताया है, मैं उससे राजी नहीं हूं। मेरे बेटे ने सताया, मैं उससे राजी नहीं। नबी ने फरमाया, तेरे राजी होना जरूरी है। तू राजी होगी तो रूह निकलेगी। कहने लगी, आका मैं राजी नहीं होंगी, आका मैंने राजी नहीं होना। नबी ने फरमाया, अगर तू राजी नहीं होगी तो फिर लकड़ियां जला के तेरे बेटे को लकड़ियों में जलाया जाएगा, ऐसे उसकी रूह नहीं निकलेगी। जरा गौर करो, जरा गौर करो लोगों, ये माँ के हैं। यहाँ तो जवान हुए, बीवी घर में आ गई तो अपना फैमिली अपना परिवार दिख रहा, बुढ़िया बुड्ढों को अलग कर दिया। वो बेचारे अलग है, उन्हें हिस्सा दे रहा है, 1 कुंटल गेहूं दे रहा, 2 कुंटल छमाई में गेहूं दे रहा, 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूं में कुछ हो रहा, और फिर कह रहा तुम्हें खाने दो, कुछ और थोड़ी करना। और जालिम खाने की बात कर रहा, 1 कुंटल तू पूरी जिंदगी भी इन्हें दे दे तो खुदा की कसम इन्होंने तेरे साथ जो एहसान किए हैं उस एक एहसान का बदला ना चुका सकेगा। कुंटल छमाइयां बांध ली, टाइम बांध लिया कि 1 महीना माँ इसके घर रहेगी, 1 महीना बाप उसके घर रहेगा। यार जो जिंदगी में कभी अलग ना हुए, तुमने जवान हो गए इन्होंने अलग कर दिया इन बूढ़ों को, माँ उसके साथ बाप उसके साथ। और मरने के बाद खबर एक जगह बनाता। जिंदगी में प्यार करें ना, जिंदगी में इनके पास एक जगह इनको रख। अल्लाह अल्लाह जरा गौर कीजिए यार, आप जरा गौर कीजिए। पाकिस्तान में तो यार एक शख्स ऐसा था, अपने बड़े भाई को मुकदमा कर दिया। पता क्यों मुकदमा कर दिया? माँ बड़े भाई के पास रहती थी, वो छोटे को देते ही नहीं था, उसने मुकदमा कर दिया कि मुझे अपनी माँ चाहिए, यही क्यों रखता, मैं क्यों नहीं रख सकता। हमारे यहाँ तो मुकदमे इस बात के कि ये छोटे के पास मेरे पास क्यों रहेगी, छोटे के पास क्यों नहीं रहेगी। छोटा कह रहा मैं क्यों रखूंगा, तू क्यों नहीं रखेगा, 8 दिन खिला तो दिया मैंने। 4 बेटे जवान हुए तो पढ़ते चल रहे हैं, जब इसने 8 औलादों को खुदा की कसम जवान कर दिया था तो कोई पढ़ता नहीं था। एक बाप ने 8 औलाद को जवान कर दिया, 8 औलाद जवान हो गई तो एक बाप नहीं पढ़ रहा, इससे पढ़ते लग रहे हैं, पढ़ते। हाय कहां चले गए लोग, जरा गौर करना लोगों, जरा गौर करो। मुकदमा कर दिया। जज ने कहा ये जिंदगी का पहला मुकदमा आया है मेरे पास। ये मुकदमे तो आते हैं कि मेरा छोटा भाई नहीं रखता, बड़ा भाई माँ को नहीं रखता, लेकिन ये पहला मुकदमा है कि बड़ा भाई माँ को देता नहीं, मैं रखना चाहता हूं। ये पहला मुकदमा है। हाकिम परेशान करें तो क्या करें, दोनों सगे बेटे, एक छोड़ता नहीं, एक ने मुकदमा कर दिया मुझे भी माँ चाहिए, एक छोड़ता नहीं और एक ने क्या मुकदमा कर दिया मुझे भी चाहिए। और यहां बिल्कुल उल्टा है, यहां बिल्कुल उल्टा है। यहां तो रहते नहीं, और अगर माँ बाप कहें भी जिंदा तो फिर बहुत सी जगह गेहूं बांध लिए कि 6 महीने में ये दे दिया जाएगा। लोगों 1000 चीजों की जरूरत पड़ती है, कभी सहारे की भी जरूरत पड़ती है। तेरे माँ बाप ने तुझे बचपने में सहारे नहीं दिया था, बल्कि तूने अगर कभी पेशाब भी कर लिया था ना तो तेरी माँ ने तेरे पेशाब किए हुए कपड़े को उससे नफरत नहीं की थी, उससे घिन नहीं की थी। तेरी माँ ने खुदा की कसम खाना खा रही थी और तूने पेशाब कर लिया, लैट्रिन कर ली थी, तेरी माँ के मुंह में लुक़मे नहीं गए थे, तेरी माँ ने आधा खाना छोड़ दिया था। खुदा की कसम सबसे पहले तेरे कपड़े धुले थे।
30 बूढ़ी माँ जिस पे तू पड़ते लगा के चला गया, जिसे तू एक तरफ डाल के चला गया, 1 कुंटल गेहूं दे दूंगा छमाही में, जरा यार इसकी कुर्बानी है तो सुन ले। जब तू छोटा था, बच्चा था, तू लैट्रिन कर दिया करता था, ये खाती होती थी तो खाने से हाथ निकाल के सबसे पहले तुझे धुल के लाती थी, तुझे पाक कपड़े पहनाती थी, साफ कपड़े पहनाती थी, बचा हुआ खाना तेरी माँ बाद में खाती थी। यार कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं, आज तूने इस माँ को अलग कैसे कर दिया? अरे मैदाने महशर में जवाब क्या देगा? ये बूढ़े माँ बाप, ये दुआओं का शजर है, ये दुआओं की फैक्ट्री है। जब तक ये जिंदा रहे, कुरान की तरह सीने से साथ लगा के रख, ये दुआ करते रहेंगे, अल्लाह तुझे तरक्कियां देता रहेगा। इनकी दुआएं चलती रहेंगी, अल्लाह तुझे तरक्कियां देता रहेगा। हमने तो यार बड़ा मामला गड़बड़ कर दिया। वो जज बोला दोनों भाइयों को बुला के, बड़े भाई से बोला माँ को छोड़ दे। बोला कैसे छोड़ दूं, दुआ की फैक्ट्री तो ये इसी की दुआ से तो घर चलता है हमारा, इसी की दुआ से तो अल्लाह हमें नवाज रहा, इसे कैसे छोड़ दूं? कहने लगा वो तो तेरा भाई है। कहने लगा भाई है मगर बड़ा तो मैं हूं, मैं पहले दुनिया में आया हूं, मैंने माँ की खिदमत करना, मेरी माँ ने मेरी पहले खिदमत की है, मेरे मरने के बाद देखा जाएगा मेरा छोटा भाई खिदमत करे ना करे। छोटा बोला हूं तो मैं भी सगाई बेटा हूं, मैंने भी तो खिदमत का मौका दिया जाए, क्या पता बड़े से पहले मैं मर जाऊं। यार मौत का कुछ पता कि बड़ा भाई मरेगा पहले कि छोटा मरेगा? कभी कभी तो दादा रह जाते हैं, पोता मर जाता, भाई होता कि नहीं होता ऐसा? कहने लगा जज साहब मेरे भाई का ये कहना कि मेरे मरने के बाद छोटा खिदमत कर लेगा, आप गारंटी दे दो कि पहले बड़ा मरेगा, बाद में मैं मरूंगा, मुकदमा वापस ले लूंगा। अब कौन गारंटी दे मियां? इतने मजमे में कौन किसकी गारंटी देता कि ये पहले मरेगा ये बाद में मरेगा? और पॉइंट भी अच्छा था उसका कि जज साहब गारंटी दे दो, पहले बड़ा भाई मरेगा, बाद में मुझे मौका मिलेगा, मैं माँ को अपने घर ले आऊंगा, लेकिन गारंटी दो। गारंटी नहीं तो माँ को नहीं लेके जाऊंगा, माँ को नहीं छोड़ूंगा। जज परेशान, करे तो करे क्या, फंस गया। जज बोला अच्छा सुनो, बूढ़ी के ऊपर रखते हैं, माँ के ऊपर रखते हैं, किसके साथ जाना चाहेगी? फैसला माँ पे छोड़ दो। जज ने कहा तुम्हारे ऊपर है खातून, जिसके साथ जाओ। तो यार माँ के लिए तो दोनों लाल बराबर है ना, उसके लिए तो दोनों बराबर। सोची बड़े के साथ रहूं तो छोटे का दिल टूटेगा, छोटे के साथ जाऊं बड़े का टूटेगा। कहने लगी जज साहब जब मुकदमा तुम्हारी अदालत में तो फैसला भी तुम ही ने करना है, मेरे ऊपर ना छोड़िएगा। जब मुकदमा आया है आपकी अदालत में तो फैसला भी आप ही को करना है, मेरे ऊपर मुकदमा कोई ना छोड़िएगा। इसलिए कि मैं बड़े के साथ जाऊं तो छोटे का दिल टूटा, छोटे के साथ जाऊं बड़े का दिल टूटा। और ये माँ को गवारा नहीं कि उसके लाल में से किसी लाल का भी दिल टूट जाए। यार ये माँ है, ये माँ है। बेटा अलग होता है ना, बेटा अलग, और बेटे को कोई तकलीफ हो जाए ना तो माँ अलग भी हो, फिर भी तड़पती है, मेरा बेटा परेशान है, सही बता रहे हैं, फिर भी बेचारी वही तड़पती है। यार जरा गौर तो करो, तेरे घर में जब बच्चा पैदा होता है ना और बेटा अल्लाह करे पैदा हो जाए ना तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में खुश होती है ना, वो तेरी माँ ही खुश होती है पोते की आने। हाँ, मगर पोतियों को भी खुश होना चाहिए। पोते पे जहां खुश होती है वहां पोतियों पे भी खुश होना चाहिए। कहने लगा बता बूढ़ी तू कोई फैसला नहीं लेगी? कहा मेरा कोई फैसला नहीं, इन दोनों के ऊपर छोड़, आपके ऊपर फैसला छोड़ा। हाकिम बहुत देर तक गौर और फिक्र करता रहा। उसने सोचा बड़े के पास माँ रहती है और कुछ दिनों बड़े ने खिदमत कर भी दी, और मौत का तो कुछ पता नहीं किसकी मौत पहले आ जाए। अब सही बात तो यह है, उसने सोचा कि खिदमत छोटे को करना चाहिए, क्योंकि काफी अरसे से बड़े के पास है, अब छोटे को मिलना चाहिए। लेकिन छोटे को मां देने के लिए कुछ ऐसी दलील तो चाहिए थी जिससे बड़ा मुतमईन हो जाता, वरना बड़ा फिर उस हाकिम के ऊपर जो मुकदमा ठोक देता। शोर मचाते रहो, बिल्कुल कोई चीज कमी मत छोड़ना, बिल्कुल मचाते रहो शोर, कुछ ना कुछ करते रहो। थोड़ी देर और तकरीर सुन लो, आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है शायद, समझ रहे हैं? हाँ बस मेरी तकरीर हो गई 35 और 15, 50 मिनट, 10 मिनट और सुन लो, उसके बाद शोर मचाना खूब जितना दिल करे, आगे भी मचाना पीछे भी मचाना।
तब बस 10 मिनट और सुन लीजिए आप। हाकिम बोला सुन, बड़े से माँ छोटे को देने लगी। कहने लगा जज साहब किस लिए? इसके कदमों के नीचे तो मेरी जन्नत है, मुझसे मेरी जन्नत न छीनो। इसकी दुआओं से तो मेरा घर जलता है, ये मेरी दुआएं ना छीनो। जज ने कहा इसलिए कि तू बूढ़ा हो गया है, तू बुढ़ापे की वजह से अपनी खिदमत नहीं कर पाता तो इसकी क्या कर पाएगा? तेरा छोटा भाई जवान है, इसलिए माँ जवान को दी जाए ताकि अच्छे से खिदमत कर सके। बड़े भाई की चीख निकल गई। कहने लगा हाय मेरा बुढ़ापा, इस बुढ़ापे ने मुझसे मेरी माँ छीनी। कभी भी बुढ़ापे का उसे एहसास नहीं हुआ था, कभी भी, मगर जिस दिन माँ उसके पास से गई उसके बुढ़ापे ने उसे एहसास करा दिया था। हाय मेरा बुढ़ापा, मुझसे मेरी माँ छीन ली गई। हाय हाय हाय। लोगों जरा गौर करो, इनसे दुआएं कराओ। सबसे ज्यादा दुआएं मैं आपसे कह रहा, तुम्हारे माँ बाप की दुआएं रंग लाती हैं।